नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल द हिडन थॉट्स पर। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और आज हम जानेंगे पार्टीशन ऑफ इंडिया, जिसके वजहों से दोनों देश के बीच आज भी संघर्ष बना हुआ है और इसके वजहों से बहुत नुकसान भी हो चुका है, जो कि दोनों देशों के लिए अच्छा नहीं है अगर देखा जाए तो। भारत का विभाजन एक विस्तृत विश्लेषण। भूमिका 1947 में भारत का विभाजन एक ऐतिहासिक और नाटकीय घटना थी, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीति, समाज और अर्थव्यवस्था को गहरा प्रभावित किया। यह विभाजन ब्रिटिश राज के अंत और स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही हुआ, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ, जिसने दोनों देशों की सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक धारा को बदला। विभाजन की पृष्ठभूमि। ब्रिटिश राज के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न जातियों, धर्मों और सांस्कृतिक समूहों के बीच सांप्रदायिक तनाव बढ़ने लगा था। विभाजन की प्रक्रिया की शुरुआत 1930 के दशक के अंत में और 1940 के दशक के शुरू में हुई, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद गहरे हो गए। विभाजन के प्रमुख कारण। पहला, सांप्रदायिक राजनीति। मुस्लिम लीग ने हिंदू मुस्लिम संबंधों को लेकर चिंता जताई और पाकिस्तान का प्रस्ताव रखा, जिससे मुस्लिम समुदाय के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग उठी। दूसरा, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। ब्रिटिश राज ने जानबूझकर सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा दिया ताकि वे सत्ता में बने रहें। यह नीति फूट डालो और राज करो की रणनीति पर आधारित थी। तीसरा, संबंधित नेताओं की राजनीति का था। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता का लक्ष्य रखा, जबकि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की। दोनों के बीच संघर्ष और असहमति ने विभाजन को और भी प्रबल कर दिया। विभाजन का आर्थिक प्रभाव। पहला, आर्थिक संकट। विभाजन के परिणाम स्वरूप आर्थिक संसाधनों का बंटवारा हुआ, जिससे कई उद्योगों और कृषि संसाधनों का असमान वितरण हुआ। पाकिस्तान में कई प्रमुख उद्योग और संसाधन भारत में रह गए, जिससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई। दूसरा, विपन्नता। विभाजन के दौरान और उसके बाद हुई हिंसा और उत्पात ने अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंचाया। लोगों को अपने घरों और संपत्ति को छोड़कर भागना पड़ा, जिससे आर्थिक अस्थिरता बढ़ गई। तीसरा, वाणिज्यिक नुकसान। विभाजन के कारण व्यापारिक नेटवर्क और संचार व्यवस्था में बाधाएं आईं, जिससे व्यापार और उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ा। विभाजन का सांस्कृतिक प्रभाव। पहला, सांस्कृतिक अस्थिरता। विभाजन ने सांस्कृतिक धरोहर को भी नुकसान पहुंचाया। बहुत से कलाकार, लेखक और सांस्कृतिक हस्तियां, जिनके लिए विभाजन के बाद का वातावरण प्रतिकूल था, उन्होंने अपने देश छोड़ दिए या असमंजस में जीवन बिताया। दूसरा, सांप्रदायिक विभाजन। विभाजन के परिणाम स्वरूप सांप्रदायिक तनाव और झगड़े बढ़ गए, जिससे समाज में गहरी खाइयां और विभाजन पैदा हुआ। तीसरा, शरणार्थियों का संकट। लाखों लोग अपने अपने देशों में शरणार्थी बन गए। इसने सांस्कृतिक और सामाजिक ताने बाने को बदल दिया। विभाजन के सामाजिक प्रभाव। मानवीय त्रासदी। विभाजन के दौरान और उसके बाद हुए हिंसा, दंगे और शरणार्थी संकट ने लाखों लोगों की जानें ली और कई परिवारों को बिखेर दिया। महिलाओं, बच्चों और वृद्धों को विशेष रूप से गंभीर परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। सांस्कृतिक विरासत की हानि। विभाजन के दौरान कई ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल नष्ट हो गए या उनकी स्थिति खराब हो गई। विभाजन का राजनीतिक प्रभाव। राष्ट्रवाद। विभाजन ने एक मजबूत भारतीय राष्ट्रवाद की भावना को जन्म दिया,
जिससे स्वतंत्रता संग्राम के बाद एक नया राजनीतिक दृष्टिकोण विकसित हुआ। पाकिस्तान का निर्माण। पाकिस्तान के गठन ने मुस्लिम समुदाय के लिए एक अलग राष्ट्र की पहचान को स्थिर किया, जो कि उनके धार्मिक और सांस्कृतिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए स्थापित किया गया था। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते विभाजन के परिणाम स्वरूप दोनों देशों के बीच एक लंबा और संघर्षपूर्ण संबंध स्थापित हुआ। सीमा विवाद, कश्मीर मुद्दा और अन्य विवादित मुद्दे आज भी दोनों देशों के रिश्तों को प्रभावित करते हैं। विभाजन के लाभ। स्वतंत्रता की प्राप्ति। विभाजन ने भारत को स्वतंत्रता दी, जिससे भारतीयों को अपनी आत्मनिर्णय और लोकतांत्रिक व्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर मिला। धार्मिक पहचान की पुष्टि। पाकिस्तान ने मुस्लिम समुदाय को एक स्वतंत्र और सुरक्षित स्थान प्रदान किया, जिससे उनके धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली। निष्कर्ष। भारत का विभाजन एक जटिल और संवेदनशील विषय है, जिसके परिणाम स्वरूप समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। यह एक ऐतिहासिक घटना थी जिसने दोनों देशों की दिशा और विकास को प्रभावित किया। विभाजन की त्रासदी, साथ ही इसके लाभ आज भी भारतीय उपमहाद्वीप की पहचान और भविष्य को आकार दे रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो इस वजह से भारत को काफी नुकसान पहुंचा है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और भी ऐसी कंटेंट्स देखने के लिए।